हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो आशा करता हूँ जैसे मैंने कहा था वैसे ही मार्केट चल रहा है। सॉरी, कल मैंने वीडियो बनाया था, बट कुछ टेक्निकल के प्रॉब्लम की वजह से वो वहाँ पे साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो जिस वजह से वो वीडियो आया नहीं था यूट्यूब पर। ठीक है ना। और मोटा मोटी मैंने तो बोल दिया था। अब जो टारगेट मेरा था निफ्टी का 23,500 टू 600, वो टारगेट आज अचीव हो चुका है। तो किस दिन से मैंने टारगेट देना चालू किया था, 21 अक्टूबर 2024 को यहाँ पे कंफर्म किया था कि यहाँ से मार्केट गिरना चालू हो गया है। जो बड़े टाइम फ्रेम पे बियर ट्रेंड चालू हो चुकी है। सो डोंट हरी। आपको अगर स्टॉक कहीं एवरेज करनी है तो बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिए। येस, वी कैन सी ए काइंड ऑफ पुल बैक फ्रॉम टू 23,500 टू 23,600 लेवल। आप क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अब तो टारगेट अचीव हो चुकी है, सो नाउ व्हाट। हियर वी आर गेटिंग ए फ्रेश डाउनफॉल from the bank nifty index, when nifty making मतलब kind of support, and at that moment bank nifty showing fresh downfall. So nifty support की बात जो अभी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, so already explained many times in every video. Actually in this level 23,500 to 600 we are getting a 200 moving average kind of support. See, ओके, वेट, आई जस्ट मतलब मिनिमाइज में कर लेता हूँ। सी, सो बिफोर वी गॉट टू टाइम्स काइंड ऑफ सपोर्ट from the 200-day moving average. So at this time we are expecting same thing happen. So क्या यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देख सकते हैं? Maybe, may not. Why? Because बैंक निफ्टी की जो मूव है ना वो परफेक्ट नहीं है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बैंक निफ्टी ऑल्सो सेइंग सेम थिंग के 200-day मूविंग एवरेज। यस, यू आर राइट, बट for looking the 200-day moving average bank nifty, look at the pattern. See, this is the clearly head and shoulder kind of formation. So clearly head and shoulder kind of formation saying fresh downfall. Simple. Okay. So I think ये जो सपोर्ट हमने यहाँ पे देखा तो हो सकता है कि इस बार हम वो वाला सपोर्ट नहीं देखेंगे। सो आई होप स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल विल सी इन कमिंग डेज। सो जैसे ही 2 दिन का छुट्टी है, महाराष्ट्र इलेक्शन है, तो हो सकता है कि 2 दिन के बाद हमें गैप डाउन ओपन होने की चांसेस मिलेगा। अब वो गैप डाउन क्यों बात कर रहा हूँ, चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, अब ये निफ्टी का जो अभी टर्निंग पॉइंट यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे टेक्निकल पर वाइज वी आर गेटिंग ए बुलिश डाइवर्जेंस इन आरएसआई। सपोर्ट 200 डे का सपोर्ट है। तो और इलिटव थ्योरी के बेसिस पे ये 1 2 3 4 5 वो भी हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बुल था, अब मैं बुल नहीं हूं। इसका 2 कारण है। एक है बैंक निफ्टी का ब्रेकडाउन, दूसरा कारण यह है कि अगर बैंक निफ्टी फ्रेश डाउनफॉल दे रहा है तो फिर तो ये 200 को सपोर्ट नहीं देगा, और ये जो डाइवर्जेंस हमें मिल रहा है तो डाइवर्जेंस हो सकता है कि हमें गलत मिल रहा होगा। तो आने वाले टाइम पे ये पता लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, वेट फॉर द 1 और 2 ट्रेडिंग सेशन। क्या है यहाँ, इस फ्रॉम दिस पॉइंट वी आर गेटिंग ए लो काइंड ऑफ सेटअप इन द डेली चार्ट, राइट। सो वेट फॉर ए बुल कैंडल, देन उसके बाद सोचेंगे कि क्या अगला जो अपकमिंग अप ट्रेंड होगा
क्या ट्रेडिंग इज लाइक हायर हाई काइंड ऑफ ट्रेंड और स्टिल फेसिंग सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इन द बुल कैंडल? दैट मीन्स कि अगर हमें बुल कैंडल मिला, सो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस टाइप की हायर हाई हमें मिल रहा है या इस कैंडल के ऊपर नहीं जा पा रहा है। ये चीज बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, ये इस टाइम पे देखना, नंबर वन। नंबर टू, अगर लेट्स से कि मार्केट, अगर मैं ये निफ्टी की बात करूं, सो लेट्स सी द निफ्टी में क्या क्या दिख रहा है आपको परसेंटेज वाइज। सो एलियट ऑफ थ्योरी का कुछ नियम होते हैं, एलियट ऑफ थ्योरी के कुछ नियम है। नियम क्या कह रहा है? जो वेव थ्री है वो सबसे बड़ा होनी चाहिए या सबसे छोटा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा नहीं है तो छोटा नहीं होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो हमने यहां पे देखा कि 6% के करीब करीब वेव वन फॉल हुआ, वेव वन 6% का करीब करीब उसने फॉल दिया। देन वेव टू एग्जैक्टली 4.58%, जो वेव वन से भी कम है। सो दैट मीन्स कि जो अब वेव फिफ्थ होगा, वेव थ्री है, ये वेव वन है, ये वेव थ्री है और ये टू है, राइट। और ये फोर है जो मैंने पहले भी कहा था, और ये फिफ्थ है। तो फिफ्थ का मतलब ये होता है, ये जो फिफ्थ है, ये फिफ्थ 4.58 के ऊपर नहीं होना चाहिए। क्लियर? 4.58% के ऊपर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हमें 4.60 लेके चल रहा हूं तो 23,422 के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर एक भी 23,410 हो गया या 20 भी हो गया, इवन 20 हो गया लेट्स से, या 22 हो गया, 22 हो गया, तो फिर ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब इनवैलिड हो जाएगी। दैट मीन्स कि आप फिर एलिटो थ्योरी में रेक्टिफाई होगा। दिस इज 1 और 2, दिस इज, सॉरी एक मिनट, इसको ना थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ, दिस इज 1 और 2, अगेन दिस इज 1 और 2। तो फिर तो ये बड़ा ट्रेंड बनेगा, मतलब ऐसे जाएगा, फिर ये इस टाइप की मूव होगी। तो ये जो डाउन ट्रेंड होगा ना, अपकमिंग होगा, वो स्ट्रांग हो जाएगी। अब उस चीज को कैसे पता करें, स्ट्रांग होगा नहीं होगा कैसे पता करें? जैसे मैंने अभी कहा कि बुल ट्रेंड की, बुल कैंडल की हम इंतजार करेंगे, उस बुल कैंडल के ऊपर अगला बुल कैंडल होनी चाहिए। बस 2 ट्रेडिंग सेशन की जरूरत है। अगर दिख गया कि हाँ भाई बुल कैंडल, यहाँ पे कुछ भी बुल पैटर्न, बुल कैंडल बना, तो फिर कि हाँ एक 25,500, 25,200, 300 तक एक काइंड ऑफ तेजी देख सकते हैं, ये चीज है। अगर नहीं देखे, अगर एक बार 23,400 के नीचे चला गया या 420 के नीचे चला गया, तो फिर तो कंफर्म है, मेरे तरफ से तो कंफर्म है, ये ट्रेंड है, ये ऐसे होने वाला है। मतलब ये काफी बड़ा चलने वाला है। क्लियर? ठीक है। और पहले मैंने कहा था यहां से बाउंस बैक होनी चाहिए, उसके बाद, पर जैसे जैसे बहुत बार मैंने बताया कि उस बेसिस पे आपका व्यू, मेरा व्यू तो डाउन ट्रेंड है ही है, बट अगर सिनारियो चेंज नहीं होती है तो फिर आप खुद एनालिसिस को चेंज करना पड़ेगा, जो मैं अभी कर रहा हूं या बोल रहा हूं। नंबर 1। नंबर 2, कंफर्मेशन पुल बैक के लिए सिंपल वीकली का हाई ले लीजिए। अभी नेक्स्ट वीक का हाई क्या है? अब हाई से देखो, ये पीरियडली लो है। नेक्स्ट वीक का हाई क्या था? 24,537, जो पॉसिबल इस वीक में नहीं है। 24,500 को ऊपर ना जाए, 23,000। अब इसी हफ्ते का हाई क्या है? 24,336। तो लगभग मोटा मोटी वही है, 100-200 पॉइंट के इधर उधर है। अगर मैं ऑप्शन चेन देखूं, ये आपके सामने ऑप्शन चेन नवंबर की है। जैसे मैंने बहुत बार भी मैंने कहा हो, अमावस्या जो पीरियड था वो खत्म हो रहा है, भाई पूर्णिमा 15 तारीख को चालू होगा, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सिनेरियो
होनी चाहिए। अगर 15 तारीख के बाद मतलब फ्राइडे या 14, 15, 18 को देखते हैं ट्रेंड क्या है। अगर उसके नीचे ट्रेड होती है तो हो सकता है कि अगला जो ट्रेडिंग डेज होगा वो शायद नेगेटिव ट्रेंड ही में चले जाए। ये था एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे। अगर मैं ऑप्शन चेन देखूं तो ऑप्शन चेन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है 23,000, हाईएस्ट कॉल लेटर कहाँ है 24,000 और ये कहाँ है बीच में 23,500। तो मोटा मोटा हम अगर देखें तो 24,000 के ऊपर जाना इसको अभी के लिए मुश्किल होगा। काइंड ऑफ सपोर्ट हमें 23,000 में मिलेगा, बट 24,000 के जो अभी मैं कह रहा था कि 24,350 है इसी हफ्ते का हाई है, तो हो सकता है कि 24,000 आज एक क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जो एक काइंड ऑफ सपोर्ट हमें अभी देख रहे थे तो हो सकता है कि 23,000 पे हमें एक बार मिले। और 23,000 पे ये जैसे मैंने कहा ना यहाँ पे छोटा सा पुल बैक आया था, हो सकता है कि फिर एक हफ्ते का पुल बैक आएगा, फिर अगला दिन के लिए नीचे की तरफ जाए, या 23,000 हो सकता है 22,850, 900 इसी के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलने की चांसेस ज़्यादा है। क्लियर? तो ये चीज़ मैंने पूरी ब्रीफली मैंने आपको बता दिया क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ से करें क्या। यहाँ से कोई पोजीशन एवरेज मत कीजिए, बहुत टाइम है इसको, मतलब मार्केट को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 22,000, 21,500 बहुत टाइम है। अभी क्या है ना, मार्केट जो है ना वो बीच में है, हमारी जो लोअर लेवल है वो यहाँ है और जो हायर लेवल है वो यहाँ है। मार्केट कहाँ है, यहाँ है, तो हुआ ना बीच में। तो सिंपल सी कंसेप्ट यूज करेंगे। अगर मार्केट इस एरिया में आता है, क्लियर, अगर मार्केट इस एरिया में आता है तो हमें बाय कर लेना चाहिए या एवरेज करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से फिर ऊपर की तरफ लेके चलता है तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, शॉर्ट की पोजीशन बनाना चाहिए। और इस बीच में कुछ नहीं करना है, जो करना था इस लेवल पे करना था, इस पॉइंट पे करना था, एग्जिट करना था एग्जिट, लॉन्गर टर्म पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में कोई शॉर्ट पोजीशन बनाना था यहाँ पे, सब कुछ अभी नहीं है। अभी तो बहुत लेट हो चुके हैं, हम ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकती है, तो समय बोलेगा कि नीचे की बात हो रही है ऊपर की बात हो रही है। क्लियर? ये चीज निफ्टी में बता दिया। अब उसके बाद आ जाइए बैंक निफ्टी। देखो बैंक निफ्टी जो है ना वो 50,000 का लेवल को तोड़ चुका है, और ये चीज मैंने बहुत पहले कहा था कि बैंक निफ्टी शोएंगे फ्रेश डाउनफॉल, और वो चीज अगर बैंक निफ्टी नीचे गिरने लगा तो समझो भाई खेल खत्म निफ्टी का। तो अल्टीमेटली मेरा पहले से ही कि टारगेट में बना कर रखा हूँ 46,000 to 45,000। और वो चीज तो ये जो इनसाइडर कैंडल बोला दिया था, इनसाइडर कैंडल इस रेंज में, और वो इस रेंज से बाहर हो चुका है। और ये बैंक निफ्टी यहाँ पे इवनिंग स्टार, यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग कैंडल एंड वी गॉट इनसाइडर कैंडल। सो मोटा मोटी यहाँ पे फ्रेश डाउनफॉल की सिग्नल आ चुका है फॉर द टारगेट ऑफ 45-46,000। अब निफ्टी हो गया 22,000 या 21,500 और बैंक निफ्टी हो गया, तो वहां पे आई थिंक एक अच्छी सी बाइंग हो सकती है। और ये चीज़ तो वहां से 20% के करेक्शन हो जाएगा। कहाँ पर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो करीब करीब 18% के आसपास ही हो जाएगा, या निफ्टी में देखेंगे तो भी 18% के करीब करीब हो जाएगा। अच्छा ये 45 to 46 ना, अच्छा 15%, ठीक है कोई बात नहीं, 15% तो हो जाएगा। और उसको अगर और चीज़ देखें तो जो बैंक निफ्टी को बचा के रखा था वो था HDFC बैंक। सो वो चीज़ भी यहाँ पे डाउनफॉल हो चुका है। अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन, बहुत बड़ी सेलिंग की कैंडल, और ये इज रेडी टू टच द 1600 लेवल इवन, और नीचे हमें मिल सकता है। ये बहुत पहले भी मैंने कह दिया था कि बैंक निफ्टी में जो HDFC बैंक है वो बहुत नीचे आ सकता है, बट आज 2% या 3% के करीब फॉल हो चुका है HDFC बैंक।
क्लियर। यहाँ पे देखो HDFC बैंक 2.60% की फॉल हो चुकी है। क्लियर। और क्या देखें, ICICI बैंक, सारे जन बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी सस्ता है। ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन सब सस्ता है, बट और एक सबसे बड़ी चीज़ मैंने बहुत बार मैंने बोल रखा हूँ कि कंपनी बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे मिल रहा है, जैसे टाटा मोटर बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है। बट पॉइंट ये कि अगर मार्केट बियर ट्रेंड चालू होता है, मार्केट यो भाई साहब बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट, CNX देखो, CNX 500 पे भी मैंने कहा था कि यहाँ से सेलिंग बनेगी, एग्जैक्टली यहाँ पे सेलिंग आ चुका है। स्मॉल क्या 550 पॉइंट, 1600 पॉइंट मिड कैप में क्या चाहिए। ये चीज़ मैंने पहले भी कह दिया था कि ये चीज़ होने वाला है। तो जैसे जैसे कहा था कि निफ्टी में कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ बॉटम है 23,500, उसी बेसिस में बहुत सारे से स्टॉक्स है जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप, काइंड ऑफ डाइवर्जेंस भी शो कर रहे हैं। बट जब बैंक निफ्टी फ्रेश डाउनफॉल दे रहा है तो ये सारे इनवैलिड हो जाएंगे, जितने भी मैं बताया था कि ये डाइवर्जेंस शो कर रहे हैं। ठीक है ना। अब की बारी, कल मैंने वो देने वाला था कि बैंक निफ्टी और IT नीचे को दबाने के लिए काम करेंगे, और जो लीडर होंगे वो बैंक निफ्टी और IT होगा। ठीक है। और निफ्टी को बढ़ने नहीं देगा। और एक फ्रेश डाउनफॉल हमें कहाँ पे देखने मिला कि मेटल सेक्टर में। मेटल सेक्टर में ऑलरेडी मैंने कहा था कि यहाँ पे डाउनफॉल है। कॉपर की चार्ट को देख के मैंने बता दिया था कि वहाँ पे तेजी बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, इकोनॉमी कंडीशन खराब है। और वो चीज़ जो चाइना का फैक्टर था वो भी डिस्काउंट हो चुकी है, फेड की फैक्टर डिस्काउंट हो चुकी है, सब कुछ डिस्काउंट हो चुकी है, और ये चीज़ नीचे आने वाला है, और ये कंटिन्यू हो रहा है, और फ्रेश डाउनफॉल हमें मिला है। क्लियर। तो ये चीज जब जब मार्केट में एक बियर ट्रेंड चालू हो ना, बियर ट्रेंड की बात कर रहा हूं, तब सब अच्छे अच्छे स्टॉक भी धुलाई हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि स्टॉक नहीं गिरेंगे बियर ट्रेंड में या बियर मार्केट में, ये गलत है। आपकी कितनी भी क्वालिटी स्टॉक हो, वो गिरना ही है अगर बियर ट्रेंड चालू हुआ और या बियर मार्केट चालू हुआ। जैसे एग्जांपल आप अगर पूछोगे डी मैट के बारे में, मुझे डी मैट के बारे अगर पूछोगे तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा। हो सकता है कि बाकी बहुत सारे मीडिया वाले को डी मैट अच्छा नहीं लग रहा है, न्यूज़ चैनल वाले को, बट मुझे बहुत डी मैट अच्छा, अभी भी ग्रोथ स्टेज में है। क्यों? क्योंकि अभी देखो यार, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, EPS इंक्रीजिंग, सेल्स इंक्रीजिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत सही है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है। छोटा मोटा ग्रोथ होता रहता है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर वो चीज़ है तो ये 2500 था, ये 2600 आया है, तो बहुत अच्छा है। बट उसी जगह अगर आप डीमैट देखोगे जो हाई लगाया था 2021 में, अब 2000 यहाँ से 3 गुना बढ़ चुका है। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, इसकी सेल्स की बात करें, इसकी EPS की बात करें। ठीक है। बट आपको और इसकी अगर मैं प्राइस अर्निंग रेशियो दिखाऊंगा, ये ऑल टाइम लो के आसपास पहुंच चुका है, जबकि इंडस्ट्री P 54 और इसकी जो P है 91 है। ठीक है। कहीं ना कहीं ये महंगा थोड़ा सा लग रहा है, बट ये चीज़ महंगा है, महंगा ही रहेगा। अगर इस चीज़ को आप ऐसे देखोगे ना, ये महंगा था, महंगा है, महंगा ही रहेगा, बात इतनी सी है। हो सकता है कि आप एग्री ना करो, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। अगर ऐसे देखोगे तो 300 तक भी गया था जमाने में। ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ, 2000 अक्टूबर 2021 में। तो ये जो पी है ना, सॉरी डीमैट है, ये डीमैट चार्ट देख के समझ में इतना आता है कि यहाँ पे मैंने कहा था कि इसको बाई करने के लिए, कहाँ पे 4500 में। पहले तो यहाँ पे बाई करवाया था, 3700 में बुक कराया था, फिर यहाँ पे बाई कराया था। बट यहाँ पे इसकी रिजल्ट इतना ठीक ठाक नहीं हुआ, तो गैप डाउन भी ओपन हुआ और नीचे चलने लगा। बट पॉइंट ये है कि करें क्या, होल्ड करें, एग्जिट करें, सिंपल करना है ऐसे स्टॉक को। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल होल्ड करना है। यहाँ पे एवरेज मत कीजिए। नेक्स्ट एवरेज आपको 3200, 3000 से लेके 3200 में बैठना है, सो दैट कि आपकी एवरेज आ जाएगी 4000 के आसपास। ठीक है ना। अगर मान लो कि आपने 3100 में एवरेज किए
और पहले बाई किए थे 4500 में, डिवाइडेड बाय 2, तो आपकी एवरेज कितनी हो गई 3800। 3800 कहाँ है अब जो मार्केट चल रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि 3800 में आपको खरीद रहे हो और वो ऑल टाइम हाई से करीब करीब 30-35% के नीचे खरीद रहे हो, तो क्या इस टाइप की स्टॉक आपको क्वालिटी स्टॉक नहीं लगता? मुझे तो लगता है। और ये आने वाले टाइम पे बम्पर प्रॉफिट देगा। ठीक है, आप यहाँ पे बाई किए कुछ महीने तक, 2 महीने नहीं, 5 महीने नहीं, एक करीब करीब 1 साल तक इस लेवल पे मिलेगा। बट आने वाले 1-2 साल के अंदर अगर आपने यहाँ पे बाई कर लिया डीमैट को, तो आपकी प्राइस 6000 नहीं होने वाला है, आपकी प्राइस 10,000 के एबव होने वाला है। क्योंकि कंपनी में ग्रोथ है, कंपनी कोई खराब सिचुएशन पे नहीं गुजरा है मेरे हिसाब से तो, एटलीस्ट नहीं है। और वो जो काम कर रहा है ना एफएमसीजी जो स्टोर है, उसके बिना तो कंट्री चल ही नहीं सकता। क्लियर? तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया कंपनी है, बढ़िया लेवल मिल रहा है, तो उसको आप होल्ड करो। और एवरेज की जो तरीका है वो बता दिया, ठीक है ना। अब ये हो गई पूरी इंडियन मार्केट के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब आ जाइए, मैं बीएससी के ऊपर लेके आऊँगा, एक वीडियो लेके आऊँगा। अब आ जाइए इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात करते हैं। अभी इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप एक चीज़ देखोगे, मैंने आपको एक वीकली, जिन लोगों ने मेरा वीकली वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि at this moment you are getting a divergence, negative divergence between the Dow Jones versus Nifty. So this kind of divergence is not good for the equity market, whether Dow Jones or Nifty, मतलब दोनों के लिए अच्छा ही नहीं है, दोनों ही गिरेंगे। तो डाउ जोन्स के लिए अच्छा है क्योंकि आपको अच्छे वैल्यू पे मिल रहा है, अगर आप वहां पे एग्जिट होना चाहते हो जाओ। और निफ्टी ने इंडिकेशन दे दिया भाई, निफ्टी तो गिर चुका है, जिन लोग नहीं निकले वो तो फंस गए, वो बात उनको छोड़ दो। अब आपकी अगर स्टॉक, आपकी इन्वेस्टमेंट डाउ जोन्स में है, यूएस मार्केट में है, सो यू हैव टू बी केयरफुल, सिंपल। ठीक है, ये एक तरीका। और दूसरा तरीका मैंने यहाँ पे तो बता दिया, यहाँ पे कोई इतना बड़ा कंफर्मेशन है, जिस कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिला है हमारी इंडियन मार्केट में, बट वहाँ की मार्केट में अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है। अब आ जाइए बिटकॉइन। बिटकॉइन यहाँ से मैंने कहा था कि तेजी होगी 80,000, 80,000 के बाद तो नेक्स्ट टारगेट बोला था कि 89,000, देन उसके बाद बोला था 1 लाख। तो यहाँ तक में प्रोबेबिलिटी बहुत है, तो 1 लाख के बाद मुझे नहीं पता ये कहाँ जाएगी, बट अल्टीमेटली इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ बबल्स। सो बबल्स में सारे गिरेंगे, इक्विटी भी और क्रिप्टो भी। अगर बिटकॉइन की ट्रेंड को देखें, सो बिटकॉइन की जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ वो नवंबर 2022। सो टिल डेट वी आर अप्रोक्सीमेटली वी हैव द मतलब 2 years ऑलरेडी जा चुका है, मतलब तेजी का। सो अपकमिंग बियर ट्रेंड शुड बी 7 months to 1 year. So 7 months to 1 year in the Bitcoin. So क्या ये सही है? ये चीज़ हमें पूछना पड़ेगा अपने आप को, क्या सही है क्या गलत है। उस बेसिस पे हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत बार बोला हूँ कि आपकी जो थिंकिंग होती है, आपकी जो डिसीजन होती है, आपकी पोर्टफोलियो उसी के ऊपर डिपेंड होता है, ना कि कौन सा स्टॉक का। क्योंकि आपका डिसीजन पर होगा आपकी 5 साल और स्टॉक गिर गया 50%, आप निकल जाओगे, या आपकी डिसीजन होगा 1 साल और स्टॉक गिर गया 50%, और आप 1 साल के बाद पता लगेगा कि नहीं चलो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 5 years में, फिर मनी की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर आप लॉस बुक करके निकलोगे। जो करना है वो पहले से ही डिसाइड करके करना है। तो मेरा पहला डिसीजन यही है कि कहीं किस लेवल से हमें एक अच्छा खासा गिरावट देखने के लिए मिल सकता है। जो चीज़ पहले भी मैंने कहा था, क्या कहा था, डेली के चार्ट पे, सॉरी यहाँ पे यूरोपियन मार्केट के बेसिस पे, यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। कल तो बहुत अच्छा वाला ब्रेकडाउन हुआ था, कैक डैक्स फिट्स ये सब बहुत अच्छा ब्रेकडाउन हुआ था। अब बारी आती है एशियन मार्केट की, चाहे आप कोरियन मार्केट की बात करें, चाहे वो हैंगसेंग की बात करें, चाहे वो ब्राज़ील की बात करें, सब नीचे की बात हो रही है।
यहाँ पे रसिया की बात करें, रसिया को छोड़ दीजिए अभी फ़िलहाल। कोरिया की देखिए, कोरिया क्या ज़बरदस्त फॉल है, मतलब किस टाइप की फॉल है यहाँ पे। निक्की निक्की अभी शुरू होने वाला है। तो ये चीज़, सारे चीज़ इंडिकेशन तो एक ही चीज़ कह रहा है कि भाई मार्केट में बियर ट्रेंड चालू हो चुका है। अब आ जाइए डॉलर। डॉलर पता नहीं यहाँ पे क्या करने वाला है, जिस बेसिस पे ऊपर नीचे ऊपर सॉरी ऊपर ऊपर जा ही रहा है। तो यहाँ पे तो कम्प्लीटली मैंने तो ऊपर के ट्रेंड तो है ही है। अब लेट्स सी कि यहाँ पे डॉलर अगर कूल डाउन होता है तो उसका कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ सपोर्ट हमें इक्विटी को मिलेगा। तब तक देखते हैं इक्विटी कहाँ पहुँचेगा। रहा गोल्ड, ये मंथली के सपोर्ट है, मंथली के सपोर्ट के आसपास एक बार कंसोलिडेशन होनी चाहिए, बट अल्टीमेटली शुड टच 2400 लेवल। कॉपर, कॉपर के बारे में इतना ही कह सकता हूँ। अब मतलब इस लेवल को 4.30 बैक डाउन होने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट मिल के आ रहा है वो आ रहा है 4। तो देखते हैं क्या हो सकता है। पूरी मार्केट को ऊपर मैंने सब कुछ डिटेल एनालिसिस करवा दिया, विथ स्टॉप लॉस कैसे लगानी है, टारगेट कैसे लगानी है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है। अगर आपको लगता है इस टाइप की वीडियो या यही वीडियो कंटिन्यू हो डे टू डे बेसिस पे, लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सिंपल इतना ही कीजिए, सो दैट देखिए सिंपल सी बात है। कोई भी बंदा वीडियो बनाता है तो वो लाइक सब्सक्राइब के लिए करता है, क्योंकि बहुत लोग उसके साथ जुड़े। आप उस बंदे की प्रॉफिट भी होगा, आपकी भी प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। जुड़ोगे मतलब आपको अगर सेटिस्फेक्शन होता है तभी तो जुड़ोगे ना। अब जुड़ने का मतलब है कि 2 दिन में हो सकता है कि आपको प्रॉफिट ना हो, आपको लग जाए 20 दिन, 20 डेज, इवन 2 मंथ्स, इवन 2 ईयर्स, इवन 20 ईयर्स, नो बडी नोज। तो 20 ईयर्स की बात नहीं करेंगे, 2 ईयर्स में आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है या 2-3 महीने साल में, तो आप खुद ही डिसाइड कर लेना। और मैं जो बता रहा हूँ वो विथ रीजनिंग के साथ बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है कोई कहानी बोल दिया, स्टोरी टेलिंग मतलब कर दिया, वो चीज़ नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब जरूर।